हार का कारण मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा। हार का कारण पूरे बिहार को पता है और ये चुनावी चीज़ है। मुझे मुझे लगता है कि मैं एज़ ए कलाकार ही सही हूँ और हम लोगों के लिए पॉलिटिक्स सही है नहीं। रीज़न ये कि यहाँ सच बोलने पे प्रॉब्लम है। यहाँ जो सच बोलेगा वो कभी जीवन में मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में वो बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ सिर्फ़ झूठे वादे करना आपको अगर आता है तो आप पॉलिटिक्स में आओ। आपको दुनिया को सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाना है तो आप आओ। हम लोगों ने सिर्फ़ ईमानदारी से अपने जीवन को लेकर चला है और हमेशा से हमने ईमानदार एक ज़िम्मेदार और ईमानदार दोनों चीज़ें हमारे अंदर थी, शायद तभी हम यहाँ तक पहुँचे। और हार का कारण देखिए, अब बिहार की जनता को बदलाव ही नहीं चाहिए, बिहार की जनता को बेहतर कुछ नहीं चाहिए। तो उसके लिए ज़िम्मेदार कोई नेता नहीं हो सकता, वो आरजेडी नहीं हो सकता। बल्कि मुझे लगता है कि वो ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं पब्लिक को उठानी पड़ेगी कि अगर उसको बेहतर बिहार चाहिए, उनको बेहतर बिहार अगर दिख रहा है तो सही है, बेहतर बिहार मुझे लगता है कि मैं बेहतर हूँ और मैं बेहतर अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अगर बिहार के लोगों को भी अपने बच्चों के बेहतर के लिए करना है, तो उनको बेहतर विकल्प के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए यही सरकार बेहतर है, तो भाई उनका अपना चुनाव है, उनकी अपनी सोच है। उसके लिए ना हम दोषी हैं और ना कोई सरकार दोषी है। तो बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा जो उनके जीवन में उनके बच्चों के भविष्य के लिए कौन बेहतर सोच सकता है। लैंड जाओ मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को आरोपित तय किया है। तेज प्रताप ने कहा है कि हम लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ना चाहिए। मुझे लगता है ना कि जिस उम्र से वो गुजर रहे हैं, उस उम्र में ऐसी चीज़ें उनके साथ नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है कि उन्होंने बिहार को क्या दिया है, तो आप जाकर गाँव में पूछिए कि लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार को दिया क्या है? जो अधिकार हमें बोलने के लिए, खटिया पे बैठने के लिए, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करके कुछ कहने के लिए जो उन्होंने दिया है आवाज़, जो छोटे वर्ग के लोग थे उनको जो आवाज़ उन्होंने दी है, मुझे नहीं लगता कि अगर वैसा नेता हमारे बीच में नहीं होता तो शायद हम आज भी किसी न किसी दबाव में जी रहे होते। पर खेसारी जी जो आरोप लगे हैं तो क्या उसे आप बेबुनियाद भी मान रहे हैं? सच पूछिए ना तो आरोप लगाना ना, अगर आपके पास पावर है ना भैया, तो आप कभी भी किसी पे आरोप लगा सकते हो। कितना आदमी चीज़ों को हर चीज़ वैध भी अवैध हो जाता है जब आपके पास सरकार नहीं होती है, तो आपकी चीज़ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर के भारत रत्न देने की मांग उठी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल मिलना चाहिए भाई, अगर उनके पार्टी ने उठाया है, पब्लिक ने नहीं उठाया है, तो उनकी अपनी पार्टी है, वो तो उठाएँगे ही कि उनको ये सम्मान मिले, वो सम्मान। और भगवान करे मैं भी चाहता हूँ कि भाई हमारे अपने जो हैं नीतीश चाचा हम सबके गार्जियन हैं। हमें गर्व की बात होगी कि अगर उनको भारत रत्न मिलता है तो, और अच्छी बात है। लाल यादव निरहुआ ने कहा कि खेसारी लाल यादव बीजेपी के लायक है ही नहीं। उसकी मानसिकता को इसी पर सोच लीजिए कि वो कहता है कि कोई अपराधी है तो उसका भी तो परिवार है। नहीं, मैं किस देखिए है क्या ना कि वो लोग पूरी बात सुनते नहीं, व्हाट्सएप देख के और लोग डिसाइड करते हैं। मैं बीजेपी के लायक हूँ नहीं कि हूँ, ये वो डिसाइड नहीं कर सकते और उनको पता भी नहीं होगा कि कितने ऑफर खेसारी लाल यादव को बीजेपी से आया होगा, और उनसे पूछ के, क्योंकि वो पार्टी के ऐसा तो नहीं कि वो अध्यक्ष हैं, उनसे पूछ के तो कुछ होता नहीं है, बट कहीं ना कहीं अरे नहीं भाई यार, नहीं नहीं, मैं कोई ज्वाइन करना नहीं चाहता यार। मैं क्या बोला कि सच बोलने वाले कभी भी सफल नहीं हो सकते नेता नगरी में। जो झूठ बोलता है, जिनको झूठे वादे करनी है, जो झूठे वादों के साथ जीवन को चलाना चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि राजनीति के लिए सही। देखिए कल पता नहीं यार, मैं निरहुआ ने कहा था कि चुनाव हारने के बाद तो कहीं ना कहीं अरे भाई सच, अब तो क्या कर, मैं छपरा में रहूं, मेरा काम छपरा में है। इन लोगों ने फिल्म सिटी बना रखी है क्या बिहार में? मेरा काम तो बम्बई में है ना भाई। तो मैं मुंबई जाऊंगा तभी तो 2 रोटी कमा पाऊंगा। ये तो रोजगार दिए नहीं और खाली भाग जाएगा, तो कहाँ जाऊं? छपरा में दे दो यार, फिल्म सिटी दे दो, क्योंकि मैं संगीत के बिना रह नहीं सकता। मेरे सोच में छपरा को बेहतर बनाना है, तो छपरा में रह के बेहतर नहीं बना सकता मैं कहीं कमाऊंगा तभी छपरा के लोगों का मदद कर पाऊंगा, और कमाने के लिए इन्होंने मेरे को फिल्म सिटी तो दिया नहीं, कोई चीजें तो दी नहीं यहाँ पे। तो मेरा सारा काम तो मुंबई में है, तो मैं वहीं जाके काम कर पाऊंगा, और मेरे बीवी बच्चे भी मुंबई में रहते हैं। तो भाई अब उनको भी, उनके बीवी बच्चों से उनको लेना देना तो है नहीं, बट मेरे बीवी बच्चों से तो मुझे लेना देना है ना भाई। मेरा फैमिली है और मैं फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे मुंबई तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास फैमिली है, और जिसके पास फैमिली है तो फैमिली के पास जाएगा ना वो। आप महिलाओं का हमेशा सम्मान करते रहे हैं, लेकिन पवन सिंह जो है भाई ये उनका जीने का तरीका है। अब देखिए वो महिलाओं का सम्मान करते हैं,
आप बताओ, आप बताओ करते हैं वो? नहीं करते ना। उसके बावजूद भी बीजेपी उनको सिक्योरिटी देकर बैठा है ना। तो ये उनका विषय है भाई, वो उनकी जिंदगी है, उनकी पार्टी है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो भाई अपने हिसाब से जीते हैं, उनका अपना जीने का तरीका है। मैं अपने हिसाब से जीता हूँ, मुझे पता है कौन क्या है। तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो बेचारी जी 20 मच। बीघा जमीन आपने दिया लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया है। हाँ? आपने 20 बीघा जमीन दान किया है लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे पाए बीजेपी के कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि किसी की कोई देना चाहता भी नहीं है।